यशवंत सिन्हा कहते हैं कि जब मेरे नाम की घोषणा राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर हुई तो मैंने नीतीश कुमार को कई बार कॉल किया। नीतीश जी ने मेरा फोन उठाना जरूरी नहीं समझा। मैं देश भर के सारे नेताओं को फोन कर रहा था और मुझे लगा कि मैं बिहार से हूं तो नीतीश कुमार मेरा समर्थन जरूर करेंगे, लेकिन 100 कॉल के बाद भी नीतीश जी ने मेरा फोन नहीं उठाया। आगे यशवंत सिन्हा कहते हैं कि मैंने नीतीश जी को कई बार मैसेज भी किया, लेकिन नीतीश कुमार ने मुझसे बात करनी जरूरी नहीं समझी। और उसके बाद यशवंत सिन्हा कहते हैं कि हो सकता है कि नीतीश कुमार को लगता हो कि वो पॉलिटिकल ओहदे में हम लोग जैसे लोगों से बहुत बड़े हैं, इसीलिए शायद उन्होंने मुझसे बात करनी जरूरी नहीं समझी। मैंने कई बार कॉल किया लेकिन एक बार भी नीतीश कुमार ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। यशवंत सिन्हा कहते हैं कि जैसे ही द्रौपदी मुर्मू के नाम का अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी ने किया, वैसे ही उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक कहते हैं कि हमारे स्टेट की बेटी है, इसीलिए हम द्रौपदी मुर्मू जी को समर्थन देंगे। उसके ही तर्ज पर यशवंत सिन्हा ने एक और उदाहरण दिया और कहा कि जब कांग्रेस ने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के नाम की घोषणा राष्ट्रपति के तौर पर की थी, तब शिवसेना ने झट से कहा था कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महाराष्ट्र की बेटी हैं, इसीलिए हम उनका समर्थन करेंगे। और उसी तर्ज पर यशवंत सिन्हा कहते हैं कि मुझे लगा था कि अगर एक बिहार के मिट्टी का लड़का देश के सर्वोच्च पद पर जा रहा है तो मुझे लगा था कि नीतीश कुमार मेरा समर्थन करेंगे, लेकिन हमको समझ में ही नहीं आया कि आखिर नीतीश कुमार ने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया, आखिर नीतीश कुमार ने मुझसे बात करनी जरूरी क्यों नहीं समझी। और ये सब बोलते वक्त यशवंत सिन्हा के मन में शायद ये चल रहा था कि नीतीश कुमार बिहार के बारे में नहीं, शायद पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। और इसके बाद ये बात जुबान पर भी आई। यशवंत सिन्हा कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार बिहार के बारे में सोचते हैं तो उनको मेरा समर्थन जरूर करना चाहिए, और अगर नीतीश कुमार पूरे यूनिवर्स मतलब पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं तो इसके बारे में हमको नहीं पता है कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने उदाहरण देकर भी समझाने का प्रयास किया कि देखिए, आजादी के बाद पहले राष्ट्रपति के तौर पर सिवान के जेरादेई के डॉक्टर राजेंद्र बाबू को बैठाया गया था, और उसके बाद ये पहला मौका था जब कोई बिहार का आदमी राष्ट्रपति बन सकता था, लेकिन नीतीश कुमार ने मेरा फोन ही नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि देखिए, द्रौपदी मुर्मू जी के नाम के अनाउंसमेंट होते ही नवीन पटनायक ने कहा कि वो उड़ीसा की बेटी हैं और इसीलिए मेरा समर्थन उनको रहेगा। उन्होंने प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का उदाहरण दिया और कहा कि उस वक्त शिवसेना और कांग्रेस में 36 की आंकड़ा था, लेकिन फिर भी शिवसेना ने यह कहा था कि प्रतिभा देवी सिंह पाटिल महाराष्ट्र की बेटी हैं और इसीलिए हम लोग उनको समर्थन करेंगे। और इसी तर्ज पर मैंने नीतीश कुमार को कई बार फोन किया, मैंने उनको मैसेज भी किया, मैंने कहा कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं, लेकिन नीतीश जी ने मेरा फोन नहीं उठाया। यशवंत सिन्हा जब ये बोल रहे थे तो ये साफ झलक रहा था कि वो नीतीश कुमार से नाराज है। और उसके बाद जब यशवंत सिन्हा ने कहा कि देखिए, हो सकता है कि नीतीश कुमार को लगता होगा कि हम लोग राजनीतिक ओहदे के हिसाब से उनसे बहुत छोटे लोग हैं, इसीलिए शायद उन्होंने हमको नहीं सपोर्ट किया। लगातार यशवंत सिन्हा पूरे भारत में घूम घूम कर अपने लिए समर्थन मांग रहे हैं। उसके बाद कल वो बिहार आए थे। नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ महागठबंधन से जुड़े हुए जितने विधायक हैं सब लोग वहां बैठे हुए थे। यशवंत सिन्हा ने कहा कि हम रबर स्टैंप राष्ट्रपति बनना नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री को बुलाकर कोई सलाह दें। उन्होंने एक और उदाहरण दिया और कहा कि द्रौपदी मुर्मू जी जब अपना नामांकन करने के लिए गई थी तो उनका पेपर भी नरेंद्र मोदी ने जमा किया। वहां पर द्रौपदी मुर्मू जी को पेपर जमा करना चाहिए था, लेकिन समझिए कि रबर स्टैंप के तौर पर द्रौपदी मुर्मू जी को बैठाया जा रहा है और वहां पर उन्हें यह भी हक नहीं दिया गया कि वो अपना पेपर भी नामांकन का जमा कर सके। और उसी को लेकर यशवंत सिन्हा लगातार ये बोले जा रहे थे कि राष्ट्रपति का काम होता है देश के लिए कोई बेहतर नियम लाना, प्रधानमंत्री को सुझाव देना, लेकिन अगर सोचिए कि वहां कोई रबर स्टाम्प बैठ जाए तब कैसा रहेगा। और ये सब बोलने के बाद यशवंत सिन्हा ने कहा कि आप लोग हमको समर्थन करिएगा। महागठबंधन के जितने भी लोग वहां मौजूद थे सब लोगों ने एक सुर में उनको समर्थन देने का वायदा भी किया। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर बनी वो ये बनी कि यशवंत सिन्हा ने बार बार कहा कि मैं इसी पटना में पैदा हुआ, यही मैंने पढ़ाई की, पटना यूनिवर्सिटी में मैंने खुद पढ़ाया भी, लेकिन इसके बाद भी अगर नीतीश कुमार को मैंने फोन किया, मैसेज किया, फिर भी वो मेरा फोन नहीं उठाए, इसका मतलब यही है कि वो बिहार के बारे में नहीं सोचते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ द्रौपदी मुर्मू जी के नाम का, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने झट से इस बात का ऐलान कर दिया कि हम द्रौपदी मुर्मू जी के साथ हैं क्योंकि वो हमारे यहाँ की बेटी है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वाला
एग्जाम्पल उन्होंने दिया और कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना ने कहा कि वो हमारे महाराष्ट्र की बेटी हैं इसलिए हम समर्थन करेंगे, लेकिन बिहार के इस आदमी के लिए नीतीश कुमार ने कोई समर्थन का ऐलान नहीं किया। समर्थन का छोड़ दीजिए, वो तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहे थे। बहरहाल देखिए 18 तारीख को वोटिंग हुई राष्ट्रपति के लिए। द्रौपदी मुर्मू जी एनडीए कैंडिडेट है और जो पूरा विपक्ष है उसके साझा कैंडिडेट है यशवंत सिन्हा, और लग रहा है कि उन दोनों की लड़ाई दिलचस्प होने वाली है। हालांकि एक धड़ा यह भी कह रहा है कि द्रौपदी मुर्मू जी जीत चुकी है, लेकिन हमें रिजल्ट आने तक का इंतजार करना होगा और देखना होगा कि कौन राष्ट्रपति अगला बनता है। इस खबर पर अन्य कोई अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।